कैसे कटा भगवान विष्णु का शीश, क्यों दिया उन्हीं की पत्नी ने उन्हें श्राप। आदेश जय सेवा। मैं आपका पुनः स्वागत करता हूं देवीय रहस्य में। आज आप इसका विषय सुन के ही हैरान रह गए होंगे कि भगवान विष्णु का शीश उनके धड़ से विलक कैसे हो गया। बहुत अद्भुत और विस्मय में डाल देने वाली ये कथा आज मैं आपके आगे लेकर आने वाला हूँ। जी हाँ, यह कथा श्रीमद् देवी भागवत के अंदर वर्णित है और इस कथा का महाभारत के अंदर भी वर्णन मिलता है। शांति पर्व के अंदर यह कथा बड़े विस्तृत रूप से सामने आई। जी, भगवान विष्णु का शीश कट जाना बहुत बहुत रहस्य में डाल देने वाली बात। देवी भागवत और महाभारत के अनुसार यह कथा हम आपके आगे लेकर आते हैं। जी हाँ, एक समय की बात है, ब्रह्मा विष्णु और सभी देवताओं ने यह सोचा कि देवी की आराधना करेंगे, देवी का यज्ञ करेंगे। तो उन्होंने उस यज्ञ करने के लिए सभी देवताओं को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। तो वो क्या देखते हैं कि भगवान विष्णु गायब हैं। तो वो जाकर भगवान शिव की आराधना करते हैं और भगवान शिव से पूछते हैं कि भगवान विष्णु कहाँ चले गए। तो भगवान विष्णु कहाँ चले गए, इसका उत्तर देते हैं भगवान शिव ध्यान में जाते हैं और उत्तर क्या देते हैं कि भगवान विष्णु एक युद्ध कर रहे थे। ग्रंथों के अनुसार एक समय भगवान विष्णु 10,000 वर्षों तक युद्ध कर लौटते हैं और एक सुंदर पर्वत पर जाकर धनुष के ऊपर, जो धनुष की डोर होती है उसके ऊपर अपनी गर्दन को टिकाएं सो जाते हैं। तो उसी बीच देवता क्या आयोजन करते हैं कि महामाया की प्रसन्नता के लिए वह यज्ञ करेंगे, जिससे महामाया प्रसन्न होकर हमारे सारे कार्य सिद्ध कर दे। तो वह अपना हेड जो है उसे ब्रह्मा जी को बनाते हैं। तो वह सभी देवताओं को इकट्ठा करते करते यह देखते हैं कि भगवान लक्ष्मीपति श्री नारायण गायब है। वैकुंठ में नारायण नहीं है, ना ही कहीं और है। तो वह भगवान शिव के पास जाकर गुहार लगाते हैं कि हे शिव, हे शंकर, कृपा करो कि भगवान नारायण गायब हो चुके हैं, दिख ही नहीं रहे। तो भगवान शिव ध्यान में देखकर बताते हैं कि वह एक सुंदर पर्वत है, वहां वह सो रहे हैं और वह योग माया के अधीन है। तो वह वहां जाते हैं। सभी देवता क्या देखते हैं जाकर कि भगवान विष्णु सोए पड़े हैं और धनुष की डोरी पे उनका सर है। तो ऐसे सोते हुए इंसान को उठाने से ब्रह्म हत्या जैसा पाप लगता है। तो ब्रह्म हत्या से बचने के लिए वह उपाय सोचने लगते हैं और भगवान विष्णु की स्तुति करते हैं, लेकिन भगवान विष्णु तब भी नहीं उठते। तो वह समझ जाते हैं कि भगवान विष्णु को उठाना सरल नहीं, उनको हिलाकर यानी कि उनको टच करके ही उठाना पड़ेगा, या फिर उनकी जो डोरी है उसको खींचना पड़ेगा जिससे भगवान विष्णु उठ जाए। तो ये भी करने के लिए कोई राजी नहीं। तो भगवान ब्रह्मा जी से प्रार्थना कर भगवान ब्रह्मा जी क्या उत्पन्न करते हैं, एक दीमक, जो लकड़ी कुतरती है वह दीमक को प्रकट करते हैं। दीमक जाकर क्या करती हैं कि वो लकड़ी को कुतरने का काम करेगी, ये उसका काम भी होता है। तो भगवान ब्रह्मा से कहते हैं कि अगर मैं इसे उठा दूंगी, यानी भगवान विष्णु को उठा दूंगी, तो मेरे ऊपर दोष लगेगा कि मेरे को ब्रह्म हत्या जैसा महापाप लग जाएगा। तो कहते हैं हम तुम्हें पाप से मुक्त करा देंगे। और कहते हैं फिर मेरा ऐसा क्या काम बन रहा है कि मैं आपकी सहायता करूं। तो दीमक के ऐसा कहने पर भगवान ब्रह्मा कहते हैं कि जो हम महामाया के लिए यज्ञ करेंगे और उसके आसपास जो आहुतियां गिरेगी, जो हवन की अग्नि में न जाकर आसपास गिरेगी, वह तुम ग्रहण कर लेना। वो कहती है ठीक है। तो वो क्या करती है, दीमक जाकर जो वो लकड़ी है उसे कुतरना शुरू करती है। कुतरती है। इसी बीच में क्या होता है कि धनुष जो है ऐसे होता है, आपको पता है डोरी ऐसे है और धनुष ऐसे है। तो वो धनुष ऐसे टूटकर ऐसे घूम जाता है कि धनुष के इस प्रकार घूमने से वो डोरी गोल होकर भगवान विष्णु का शीश काट देती है। शीश कट हुआ यानी सर धड़ से अलग हुआ। उसी वक्त चारों दिशाओं में अंधेरा छा जाता है, पूरा ब्रह्मांड का सूरज सब कुछ सब अंधेरे में हो जाता है, यानी कहीं कोई रोशनी नहीं। और इतनी भयंकर आवाज पूरे ब्रह्मांड में गूंजती है कि सब तीनों लोग कांप उठते हैं कि ऐसा क्या हुआ। जैसे ही वो कोहरा और वह अंधकार हटता है, उसी बीच वे क्या देखते हैं, भगवान विष्णु का धड़ पड़ा है, शीश ही नहीं है। शीश कहाँ गया, सबके मन में यही प्रश्न आया। भगवान विष्णु का शरीर पड़ा हुआ है। सभी देवता बहुत बुरी तरीके से रोने लगे, बहुत ज्यादा वहां पे कोलाहल मच गया रोने का कि क्या हो गया, भगवान लक्ष्मीपति को क्या हो गया। ये हमारे पिता थे, मतलब कि भगवान विष्णु को पिता बोलते हैं सब लोग, जगत पिता भी है भगवान विष्णु। तो फिर उन्हें इस दयनीय अवस्था में देखकर सभी देवता रो पड़े। भगवान ब्रह्मा उन्हें चुप कराते हैं कि रो मत, और सोचते हैं कि ऐसा क्या हो गया कि इनका शीश कट गया। बहुत सोचने वाली बात थी कि उस वक्त ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई थी।
भगवान ब्रह्मा समझे, धीरे धीरे ध्यान में गए, भगवान शिव से गुहार लगाई। भगवान शिव और ब्रह्मा ने समझे कि ये किसी और की लीला नहीं, जगत को जन्म देने वाली महामाया की ही लीला थी। तो उन्होंने वेदों को आगे किया कि चारों वेदों ने इंसानी रूप लिया। वेद है, आपने सोचा हो किताब की तरह दिखते हैं, नहीं, लेकिन जो वेद है ना वो इंसानों की तरह दिखते हैं। जब वो वेद इंसानी रूप में मतलब कि एक शरीर, एक स्थूल शरीर धारण करते हैं तो वह अपने अपने अलग अलग नामों से पुकारे जाते हैं। तो भगवान वेद थे, चारों वेदों ने देवी की स्तुति शुरू करी। देवी की स्तुति शुरू करते करते उसी क्षण आकाशवाणी हुई और बादल गरजे। और क्या आकाशवाणी में हुआ कि जो हुआ है वो मेरी इच्छा से हुआ है और जो होगा वो भी मेरी इच्छा से ही होगा। तो फिर वेदों ने कहा कि हे ईश्वर, हे देवी, जगदम्बा, जगदम्बा जगत की माता, आपने ऐसा क्यों किया और इसके पीछे कारण क्या है और आगे हमें क्या करना चाहिए। भगवान विष्णु का, त्रिदेवों का चक्र टूट जाएगा, संसार नहीं चल पाएगा। अगर भगवान विष्णु नहीं हुए, पालन ही नहीं होगा, कोई चल ही नहीं पाएगा, कुछ खा नहीं पाएगा। और जो माता लक्ष्मी है उन पे आपका ऐसा कोप क्यों बरसा कि उन्हें आप ऐसी अवस्था में जब उन्हें पता चलेगा तो उनका क्या हाल होगा। तो इस पर वेदों की स्तुति पर माता ने कहा कि मैं तुम्हें इसका कारण बतलाती हूँ, यानी रीज़न बताने बैठी माँ कि ऐसा क्या हुआ था जिस कारण भगवान विष्णु का शीश अलग हुआ। तो सुनिए, उसी क्षण माता बोलती हैं कि एक समय भगवान विष्णु शेषशैया पे, यानी सांप के ऊपर, जो शेषनाग है उसके ऊपर लेटे हुए थे और माता लक्ष्मी उनके चरण दबा रही थी। तो भगवान विष्णु माता लक्ष्मी का मुख देखकर, यानी जो उनका फेस था उसे देखकर मुस्कुराए कि इतनी सुंदर और इतनी अद्भुत दिखने वाली देवी मेरे साथ है, मतलब मेरी ही पत्नी है, सहभागिनी है। तो माता लक्ष्मी के मन में, यानी देवी को लीला तो करनी थी, तो माता लक्ष्मी के मन में क्या विकार उत्पन्न कर दिए कि भगवान विष्णु आपका चेहरा देखकर हंस रहे हैं कि आप हंसमुख का, यानी कोई हंसी का पात्र लग रहे हो। तो माता लक्ष्मी को कोप आ जाता है इस पर सोचकर कि मेरे चेहरे को देख के हंसे हैं। तो वह क्रोध में श्राप क्या देती हैं कि जिस मुंह से आप हंस रहे हो ना मेरे ऊपर, उसी मुंह से आपका, यानी उसी मुंह के कारण आपका शीश कट जाए, यानी शीश धड़ से विलग हो जाए। आकाशवाणी ने जब इतना बताया तो उसके बाद सामने क्या आता है कि अब जो शीश कटा हुआ है उसे कैसे जोड़े। तो आकाशवाणी से वेदों ने यह प्रश्न किया, तो देवी ने, यानी उस आकाशवाणी की आवाज़ ने क्या बोला कि जो ये शीश है एक सागर में गिरा है, परंतु इसके पीछे कारण है, वह कारण मैं तुम्हें बतलाती हूँ। फिर आकाशवाणी से वेदों ने एक प्रश्न किया कि देवी अब क्या करें आगे। तो इस पर देवी क्या बोलती हैं कि जो धड़ है उसे ऐसे ही छोड़े और जो शीश है वो सागर में चला गया है। अब आपको अपनी लीला में बताती हूँ कि अब आपको करना क्या है। कुछ समय बाद ये धड़ आपके कार्य में आएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि जो ये धड़ है इसे संजोकर रख दीजिए, मतलब संभाल कर रख दीजिए, और जो शीश है उसे ढूंढने का प्रयास ना करें, क्योंकि सही समय आने पर वह शीश आपको स्वयं प्राप्त हो जाएगा। तो मैं आपको अपनी लीला समझाती हूँ। एक समय एक राक्षस था, हयग्रीव। हयग्रीव ने मेरी तपस्या करी, मेरे माया बीज होता है ह्रीम। ह्रीम एक माया बीज है जिसे दुर्गा देवी का बीज बोला जाता है। तो माता महादुर्गा की तपस्या करी थी उसने। तो तपस्या के फलस्वरूप जैसे उसने भावना होती है, जैसे कि भगवान के लिए बोला जाता है कि भगवान को जिस रूप में देखना चाहते हो आप, उसी रूप में वह दर्शन देता है। एक बहुत सुंदर दोहा सामने आता है, जाखी रही भावना जैसी प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। इसका अर्थ यह है कि जिसकी जैसी भावना थी, भगवान की मूर्त भी उसे उसी रूप में दर्शन हुए। तो हयग्रीव ने माता का तामसिक स्वरूप, यानी उग्र, वो कहते हैं प्रचंड स्वरूप का दर्शन मांगा था, तो देवी ने उसी रूप में दर्शन दिए। तो उसने माता से प्रार्थना करी कि देवी मुझे आप एक ऐसा वरदान दे कि मैं अमर हो जाऊं। तो माता कहती है अमरता का तो मैं वरदान तुम्हें नहीं दे सकती, इसके लिए तुम एक काम करो कि तुम ऐसा वरदान ले लो जिससे तुम अमर जैसा हो जाओ, क्योंकि माँ तो माँ ही होती है। तो हयग्रीव ने क्या करा कि उसने कहा कि मेरी जो मृत्यु है, यानी मेरी जो मृत्यु है वो भी हयग्रीव के हाथों, यानी मेरे ही जैसे दिखने वाले स्वरूप के हाथों, उसका नाम भी हयग्रीव ही हो। तो ये लीला रची गई थी। तो माता ने आकाशवाणी में सारी बात वेदों को साफ साफ बता दी। जब वेदों ने ये सब सुना तो वे समझ गए कि आगे क्या होने वाला है। तो कुछ समय बाद, कुछ वर्ष बाद, बहुत बड़ा राक्षस था, वह सामने आता है और वह वेदों को चुराकर भाग जाता है। वेद जब लुप्त हो जाते हैं तो सब कुछ रुक जाता है। ये बहुत बड़ी कथा है, मतलब कि इस कथा को मैं आपको बहुत संक्षिप्त करके समझा रहा हूँ, क्योंकि इस कथा को अगर मैं विस्तृत रूप से बताने बैठ गया तो बहुत ज़्यादा समय बीत जाएगा।
खैर आगे बढ़ते हैं। आगे की कथा में क्या सुनने को आता है कि जब ऐसा राक्षस सामने आया तो भगवान जो विष्णु का शीश था उसकी जगह पर उन्होंने एक घोड़े का सर जोड़ा। हयग्रीव दिखता कैसा था? हयग्रीव पूरी तरीके से भगवान विष्णु की तरह ही उसका तन था, परंतु उसका जो शीश था वह घोड़े का था। तो भगवान का सर घोड़े का जोड़ दिया और भगवान ने हयग्रीव का वध कर वेदों को लाकर ब्रह्मा जी को सौंप दिया। कुछ समय बाद भगवान विष्णु का जो शीश था वह मिला और भगवान विष्णु का शीश हयग्रीव से बदलकर वापस भगवान विष्णु के तन पे लगा दिया। यह बहुत अद्भुत लीला है। कहा जाता है कि जो वेद हैं, जो वेदों ने स्तुति करी थी, उसे सुनने से इतना पुण्य मिलता है कि वेद पाठ का पुण्य मिल जाता है। ऐसा स्वयं उस आकाशवाणी ने कहा था। यह लीला बहुत पाप विनाशक है कि जिसको सुनने मात्र से पापों तक का नाश हो जाता है। बहुत अद्भुत कथा है। आशा करता हूँ कि आपको यह कथा पसंद आई होगी। देवी भागवत के अंदर प्रथम स्कंद में यह कथा पूर्ण और बहुत डिटेल में, एक कहते हैं ना, विशिष्ट रूप से वर्णित है। बहुत अद्भुत कथा है। आशा करता हूँ कोई कथा पसंद आई होगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको कोई भी प्रश्न हो, कोई भी कथा सुननी हो, ऐसी कोई जानकारी चाहिए हो, विस्तृत जानकारी चाहिए हो तो हमें ज़रूर बताएं। जय सेवा, आदेश।